तो बिल्कुल नहीं बोलना झकास, एक बार भी झकास नहीं बोलना। इतना बढ़िया गेम निकाला है। पहले तो पॉलिसियों का खेल नहीं होता था, कोई ध्यान नहीं दे रहा था, तो हपक के इन्होंने डेटा सबका स्क्रिप्ट किया, हपक के वेब का डेटा स्क्रिप्ट किया। इतना डेटा उठाया है ना, इतना डेटा उठाया है मैं बता नहीं सकता। कंपनीज हपक के डेटा उठा रही हैं। हपक के मैं इतनी बार बोल चुका हूँ, बट मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है बोलने में, तो मैं बोलूंगा। जो एक ह्यूमन आर्ट है, जो ह्यूमन स्टाइल है, जो आइडेंटिटी है, वो एआई काफ़ी हद तक मैच कर सकता है, बट वो उसे रिप्लेस नहीं कर सकता। अगर मैं एक एक्टर हूँ एंड तुम एक स्टूडियो चला रहे हो, फॉर इंस्टेंस, हाँ, यू आर द बैड गाय, तुम वो चीज़ करो विद माई परमिशन, विद माई कंसेंट, मुझे वो सारी चीज़ें, क्रेडिट्स वगैरह सब दो। अनिल कपूर ने केस कर दिया झकास के लिए, क्योंकि वो अनिल कपूर है, करना ये मेरी प्रोप्राइटरी चीज़ है। नहीं, वैसे झकास हम भी बोल सकते हैं। झकास नहीं बोल पूरे एपिसोड में हम लोग एक बार झकास बोलेंगे। करेंगे भी क्या यार, क्या कर लेंगे कुछ झकास? हम खुद ही झकास। एडवांस इंटेलिजेंस, एप्पल इंटेलिजेंस, एआई 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 एआई, यही हो गया भाई। सब कोई अब मतलब फ़ोन चलाने के नाम पे हर कोई बस फ़ोन का यूनिक फीचर क्या है, एआई, कुछ और नहीं देख रहा। पहले जो होता था कि भाई चलो कुछ और ट्राई करते थे, एक्सपेरिमेंट करते थे, अब हो गया एआई। एआई निकाल के दे देंगे तुम्हारा। गूगल ने किया, सैमसंग ने किया, अब तो एप्पल ने भी कर दिया है। और इस सब के नाटक में ना भाई लाइफ ख़राब हो रही है जो आर्टिस्ट हैं उनकी। ये फ़ोन्स में तो इतने सारे टूल आ रहे हैं, जो तुम बता रहे हो, सैमसंग के भी आ गए, गूगल ने भी बना दिया। गूगल तो बहुत सालों से बना रहा है, अभी एप्पल ने भी आईफोन के लिए अनाउंस कर दिया iOS 18 के साथ में। लेकिन सबसे ज़्यादा, जैसे तुमने कहा कि क्रिएटर्स के लिए सबसे ज़्यादा खतरा है कि इतने सारे टूल्स आ गए। तुम इमेजिनेशन के टूल्स आ गए, अब एग्जांपल्स तुम देना इसके क्या क्या है। वीडियो एडिटिंग के कौन कौन से टूल्स आ गए हैं, टेक्स्ट जनरेशन तो एआई कर ही पाता है। तो क्रिएटर्स के लिए सबसे सबसे ख़राब चीज़ ये एआई इस समय है, एंड इसीलिए प्रोटेस्ट भी लोग कर रहे हैं इन सब चीज़ों को लेके। कंपनीज ने क्या किया, कंपनीज लोगों को हाथ में फीचर्स दे रहे हैं फ़ोन में भर भर के कि ओके तुम्हें टेक्स्ट लिखना है तुम टेक्स्ट लिख लो, तुम्हें वो स्टिकर जनरेट करना है तुम स्टिकर जनरेट कर लो, तुम्हें अगर फोटो जनरेट करनी है तुम फोटो जनरेट कर लो, तुम्हें वॉलपेपर चाहिए वॉलपेपर कर लो, हाँ, तुम्हें कंटेंट फ्रॉम स्क्रैच लिखना है लिख लो, रीराइट करना है कर लो। तुमको सारे एआई फीचर्स भर के अलग अलग एंगल से बना बना के दे रहे हैं। और जिनकी ग्रामर खराब है उनके ग्रामर भी फिक्स कर लो, उनकी ग्रामर फिक्स कर लो। उससे मुझे बड़ी कोफ्त मचती थी, ग्रामर खराब लिख रहे हैं, अब खैर ठीक हो जाएगा एटलीस्ट। इवन ईमेल भी तुम लिख, हर चीज़ कर लो, हाँ। एंड ये फीचर्स इतने भर भर के मिल रहे हैं लोगों को अब, हाँ। बट एट द एंड क्या है इन फीचर्स के पीछे? वो मॉडल्स हैं। एंड वो मॉडल्स कहाँ से आ रहे हैं? क्रिएटिव आर्टिस्ट के काम पे वो ट्रेन किए हुए हैं, हाँ। एंड वो मॉडल्स फोन्स में आ रहे हैं, तो चलो ठीक है, वो मॉडल्स अलग अलग जगहों पे यूज़ हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्रिएटिव आर्टिस्ट की काम की वैल्यू कम होती जा रही है। एंड आर्टिस्ट ये चीज़ रियलाइज़ कर रहे हैं काफ़ी हद तक, बट कई कई जगहों पे नहीं कर रहे हैं। आई कैन से इंडिया में नहीं कर रहे हैं। उसकी वजह से बहुत इफेक्ट हो रहा है उन्हें। नहीं, ये चीज़ तो है कि अगर एक एआई टूल का यूज़ पर्सनल चीज़ के लिए होता है, कि तुमने जैसे कहा कि स्टिकर्स बना लो, ये सब फालतू के काम कर लो, वो तो चलता है, वो चल जाएगा। लेकिन अगर किसी का काम लेके तुम उसको पे करे बगैर उसका एक कमर्शियल यूज़ निकाल लो, तो एक पूरी इंडस्ट्री उससे अफेक्ट हो जा रही है। एक नहीं, कई सारी इंडस्ट्रीज अफेक्ट हो रही हैं। हाँ, तो जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं इंडिया में फिलहाल इतने अच्छे लेवल पे नहीं हो रहे, लेकिन यूएस में हमने लास्ट ईयर शायद देखा था ना, जब ये आर्टिस्ट की यूनियन ने, राइटर्स की यूनियन ने काम करने से ही मना कर दिया था कि हम लिखना ही बंद कर देंगे। प्रोडक्शन हाउसेस के सामने धरना दे के बैठ गए थे कि जब तक एआई टूल्स का कुछ नहीं किया जाता तब तक नहीं लिखेंगे। और भाई रीज़न भी देखो ना क्या है, इतने सारे टूल्स मार्केट में आ गए, ठीक है। तुम्हारा इमेज जनरेशन जो कि बहुत कॉमन है, इमेज जनरेट हो जाएगी भाई, टेक्स्ट डाला इमेज मिल गई। तुमने बस इमेजिन करना है तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तुमने बस टाइप किया तुम्हें इमेज मिल गई। ऑडियो जनरेशन, सिमिलरली म्यूजिक जनरेशन, वीडियो जनरेशन, सोरा, ठीक है, सोरा है तुम्हारा भी रिसेंटली नया आया था, लूमा लैब्स का एक है, 30 सेकंड की वीडियो, 60 सेकंड की वीडियो, एकदम रियलिस्टिक, चाहे जो तुम्हें चाहिए हो तुम बस टाइप कर दो। तुम्हें अगर चाहिए सीन चाहिए कि अ पर्सन ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन अलोन, हाँ, ऑन अ रेनी डे, तुमको सेम सीन पूरा मिल जाएगा जनरेटेड। एंड 11 लैब्स क्या करता है, साउंड इफेक्ट्स भी दे देता है। तुमने डाला कि साउंड ऑफ अ ट्रेन स्टॉपिंग, हाँ, तो वो ट्रेन हॉल्ट पे आने वाला साउंड मिल जाएगा, तो तुम उस वीडियो में वो साउंड लगा दोगे, तुम्हारा सीन रेडी है। मतलब तो ये जो वीडियो टूल्स जो तुम बता रहे हो ये पब्लिकली अवेलेबल है, लाइक मैं अभी जाके साइन अप करके मैं यूज़ कर सकता हूँ? कोई भी यूज़ कर सकता है, लेट अलोन बड़े ब्रांड्स जो हैं वो तो उनके प्रीमियम प्लान्स ले लेंगे और उनको तो और अच्छा एक्सेस मिल जाएगा। एंड इतने सारे टूल्स हैं जिनका कोई वही नहीं, स्टॉपिंग नहीं, नाम बस ख़त्म ही नहीं होता। चाहे मिड जर्नी बोल लो, चाहे तुम पीका लैब्स का बोल लो, चाहे लूमा लैब्स का बोल लो, इतने सारे हैं, इतने सारे।
एंड राइटिंग के तो हैं ही हैं। इमेज वाले तो काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिबल हो गए, जैसे कि हम वो यूज़ करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज का, मैं ब्राउज़र यूज़ करता हूँ, उसमें को पायलट बिल्ट इन है साइड वाले पैनल में। उससे मतलब मेरा सेकंड थॉट ही नहीं आता कि मैं कहीं और जाके इमेज सर्च करूँ, मैं सीधा उस पर जाता हूँ, इमेज जनरेट कर लेता हूँ, जैसे मुझे चाहिए होती है एग्जैक्टली वैसे मिल जाती है, ऑलमोस्ट वैसी मिल जाती है। कंज्यूमर्स के लिए तो हैंडी हो गया है, कंज्यूमर्स के लिए बहुत हैंडी हो गया है। बट अगर ये चीज़ कमर्शियल उसमें जैसे तुमने कहा यूज़ की जाए, तो जो आर्टिस्ट हैं उनकी जॉब्स बहुत ज़्यादा खतरे में आ रही हैं। क्योंकि अब भाई अगर स्क्रिप्ट AI लिख देगा, मान लो 70% 80% अच्छी स्क्रिप्ट लिख देगा, मैं अभी भी नहीं कहूँगा परफेक्ट है, पर 70% भी अगर स्क्रिप्ट वो लिख देगा तो बाकी 30% काम वो किसी और से करा लेगा जो उतने पैसे ना ले। हाँ, जो अच्छा हाई पेड राइटर है उसकी तो गई जॉब, ठीक है। सिमिलरली तुम्हारा जो दूसरे बंदे हैं, अब जैसे आर्टिस्ट हैं, हाँ, जो इलस्ट्रेटर्स हैं जो काम करते हैं इस सेगमेंट में, उनका काम तो गया ना। वो जो काम उनको कई हफ्ते लगते हैं जो एक इलस्ट्रेशन वो बनाएंगे, हाँ, उसकी वैल्यू तो कम हो गई ना उस AI टूल की वजह से जो कुछ सेकंड्स में जनरेट कम होगी, नॉट एंटायरली गए, क्योंकि हमने एक, अगर तुमको याद है, हमने एक पहले एपिसोड किया था जिसमें हमने बात की थी कि कौन सी जॉब्स ज़्यादा खतरे में है। तो लो लेवल जॉब्स जाएंगी जो कम्प्लीटली जा सकती हैं, बट एग्जैक्ट वही तो बात है। अगर मैं कहता हूँ कि एक टीम काम कर रही है किसी स्टूडियो में, वो 20 लोगों की टीम है पर्टिकुलर काम के लिए, तो वहाँ पे वो 20 लोगों का काम 5 लोग एटलीस्ट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ AI। मैं कहता हूँ कि जो काम इलस्ट्रेशन बनाने का मैं मान लो लग रहा है मुझे हफ्ता भर लग रहा है, AI से मेरे को एक स्टार्टिंग पॉइंट, जंपिंग ऑफ पॉइंट मिल गया, उसके बाद मैंने काम कर लिया उस चीज़ पे। तो नुकसान तो हो रहा है, नुकसान हो रहा है, बट हो रहा है हाँ, नुकसान हो रहा है। एंड इस चीज़ का रियलाइजेशन, प्रॉब्लम ये है कि इस चीज़ का रियलाइजेशन इंडिया में कम है, बहुत कम है कंपेयर टू बाहर। प्रोटेस्ट जो हो रहे हैं वो तो हो ही रहे हैं, यहाँ पे तो कोई इस बारे में बात भी नहीं कर रहा है। यार तुम खुद इमेजिन करो, डीफेक बन जाते हैं, पहले कितना मुश्किल होता था। हाँ, पहले होता था कि भाई आपको किसी एक पर्टिकुलर इंसान के अलग अलग एंगल से शॉर्ट्स, वीडियो सब चाहिए रहता था, फिर उसको आप एक डीप लर्निंग मॉडल में डालते थे, फिर उससे कंटेंट जनरेट करते थे, वो कई दिनों का काम होता था, तब जाके एक डीफेक किसी की बन पाती थी। ये 2017-18 की बात है। आज के पॉइंट पे ये टेक्स्ट जनरेशन जो इमेज जनरेशन टूल्स हैं, इससे तुम्हारी डीफेक जनरेट हो जाती है। ऑल्दो फिल्टर वो लगाते हैं, सब बाईपास हो जाता है, 2 मिनट लगते हैं बाईपास करने में। हाँ, बस तुम्हें प्रॉम्प्ट ऐसे इधर से उधर घुमा के ऐसे करना है कि उनके जो गार्ड रेल्स हैं वो तुम पास कर लो। किसी बंदे का भी डीफेक 2 मिनट में बन सकता है, ठीक है। खासकर वो सेलिब्रिटी है अगर, तो वो तो और इजीली बन जाएगा। एंड जहाँ वो डीफेक बन गया, हाँ, उस चीज़, वो जो डिजिटल रेप्लिका है वो यूज़ कर सकता है बंदा कोई भी इन देयर कंटेंट। इसी वजह से आर्टिस्ट लोगों ने बहुत प्रोटेस्ट, बहुत नाटक किए बाहर कि मेरे को इस चीज़ का उन्हें कंट्रोल चाहिए। एंड इस बारे में कोई होना भी चाहिए उनके पास कंट्रोल की, लाइक उनका पर्सोना है, ऑब्वियसली पर्सोना है। अभी इंडिया में, जैसे इंडिया में कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है, लेकिन एक हाई प्रोफाइल केस हुआ था अनिल कपूर का, हाँ, जिसने अपने कोर्ट से ये रूलिंग ले ली कि उनका कोई फेमस फ्रेज है झकास, वो कोई नहीं बोल सकता, मैं भी नहीं बोल सकता झकास, नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते हम बोल भी नहीं रहे उनकी तरह। बट अगर हम डीफेक बना देंगे उसकी, तो हमारे पास भी एक पर्चा आ जाएगा घर पे कि भाई साहब ये नहीं बोलना है, झकास नहीं बोलना, फ्रीडम ऑफ स्पीच तो बिल्कुल नहीं बोलना, झकास एक बार भी झकास नहीं बोलना, झकास नहीं बोलना पूरे एपिसोड में हम एक बार भी झकास नहीं करेंगे भी क्या यार, क्या कर लेंगे, कुछ बात नहीं, हम खुद ही झकास यार क्या। तो यार ये प्रॉब्लम ऐसी हो चुकी है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा। एंड प्रॉब्लम बल्कि बढ़ रही है अभी। तो जब वो चैट जीपीटी कह रहा हूँ, GPT-4o का जो डेमो दिखाया था, उसमें मतलब स्कारलेट जोहानसन की ऑलमोस्ट लाइक वॉइस का रेप्लिका उसमें यूज किया था, मतलब 80-90% है वो। एंड वो उस आर्टिस्ट को बोलना पड़ा था, तब जाके इन्होंने उस वॉइस को हटाया है। इवन मतलब कई द रूमर हैज इट कि उन्होंने उस AI से ही उसकी वॉइस कॉपी की है, बट वो कह रहे हैं कि नहीं दूसरी एक्ट्रेस है जिसकी आवाज सेम है। अनाउंस करने से पहले सामा का ट्वीट आया था ना, उन्होंने बस हर लिख के दिया था, मूवी का जो रेफरेंस था। लेकिन इससे मेरे को एक चीज़ वो खतरा कह लो, AI से जो डबिंग आर्टिस्ट के खिलाफ जो आता है चीज़, उसमें भी मेरे को लगता है कि मतलब बहुत खतरा है उन्हें। वॉइस इतनी नेचुरल होगी AI की कि डबिंग आर्टिस्ट की ज़रूरत है ही नहीं, लिटरली वॉइस क्लोन हो जाती है। अभी रिसेंटली एक कंपनी है कैम्ब, ठीक है, दुबई बेस्ड है। पहले क्या होता था कि ठीक है तुम्हारी आवाज़ मतलब कॉपी हो जाएगी, कुछ लेवल पे पैरामीटर्स कॉपी हो जाएंगे कि आवाज़ सिमिलर साउंड करेगी, ठीक है। यार इमोशनल जो एस्पेक्ट होते हैं ना आवाज़ में, कि इरिटेटेड कोई साउंड कर रहा हो, या कोई कमेंट्री कर रहा हो तो एकदम ऐसे हाई पिच वॉल्यूम में बात कर रहा हो, वो पॉजेज, हाँ, वो सारी चीज़ें जो होती हैं, जो छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं आवाज़ की, उस कंपनी का जो मॉडल है वो आई थिंक 11 लैब से भी बेटर लगा मुझे, इन दैट सेंस कि वो
क्या चाहिए, सिर्फ टेक्स्ट फाइल चाहिए, एक 2 सेकंड का रेफरेंस ऑडियो चाहिए, सिर्फ 2 से, मान लो अगर 30 सेकंड का तो और अच्छा है, 2 मिनिमम 2 सेकंड 3 सेकंड का रेफरेंस ऑडियो चाहिए, दैट्स इट। वो मॉडल क्या करेगा, वो टेक्स्ट उस आवाज़ में प्रोड्यूस कर देगा, चाहे फिर वो कुछ भी टेक्स्ट हो, वो आवाज़ का सेम एकदम एज इट इज़ रेफरेंस निकालेगा। तो अगर तुम्हें चाहिए कि वो कमेंट्री वाला अगर है वो रेफरेंस ऑडियो, तो वो टेक्स्ट को चाहे फिर तुम कुछ भी बोल रहे हो, हाँ, वो उसमें प्रोड्यूस कर देगा, वॉइस के पिचेस, मॉड्यूलेशंस, सेम पिचेस, मॉड्यूलेशन सब एज इट इज़। एंड वो टूल ऑलरेडी यूज़ किया गया है लाइव कमेंट्री वगैरह में, ट्रांसलेशंस में ऑलरेडी कई जगह यूज़ किया गया है। एंड वो उस चीज़ की वजह से अब जो डबिंग आर्टिस्ट हैं, सोचो तुम, जो अलग अलग कंट्रीज़ में बैठे हुए हैं, हाँ, जो मेजर कंटेंट अगर इंग्लिश में बन रहा है, तो जो पंजाबी में डब कर रहे हैं या जो कहीं किसी और लैंग्वेज में डब कर रहे हैं, उनका तो गया, वो क्या कर लेंगे पंजाबी, आई डोंट नो एआई मॉडल कितना कर पाएगा, बट कई होना चाहिए, कोई हो तो मेरे को भेजना, कई रीजनल लैंग्वेज वो कर रहा है, वो मलयाली वगैरह ऑलरेडी कर रहा है, पंजाबी हो तो मेरे को भेजना, मेरे को ट्राई करना, ठीक है तुम कर लेना। बट ये चीज़ है कि वो उसकी वजह से तुम्हारा काफ़ी इफेक्टेड है वो काम उनका। एंड कितनी जॉब्स जाएंगी ना, इसका तो इमेजिन भी मैं नहीं कर सकता, बिकॉज वो टूल स्केल पे काम करता है, वो तुरंत जनरेट कर रहा है, पूरा उनका स्टूडियो है। अगर ये तो फ्री में बता रहा हूँ पार्ट की, फ्री में जो फ्री मॉडल यूज़ करो, उनका सब्सक्रिप्शन ले लोगे, उनका जो मैनेज प्लेटफॉर्म है, ये तो ओपन सोर्स वाला जो उनका है उसका बता रहा हूँ, जो उनका मैनेज प्लेटफॉर्म है फ्री, वो पेड, उसमें तुम अगर जाओगे तो उसमें कई तुम्हें एडिशनल फीचर्स मिलेंगे, ट्रांसलेशन, स्पीच टू स्पीच भी शायद वो बना रहे हैं, उन्होंने अभी बोला नहीं है, बट वो स्पीच टू स्पीच भी बना रहे हैं, सारी चीज़ें बना रहे हैं, कर रहे हैं उनकी इन्फॉर्मेशन, कोई बात नहीं, उन्हें क्या, वो कौन आके देख रहा है, मैंने शायद ही बोला है, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसकी वजह से ये चीज़ है कि जॉब्स बहुत खतरे में है, एंड आर्टिस्ट्स कैन नॉट डू मेरे को बोलने का मन कर रहा है हिंदू खतरे में। हाँ, एक्चुअली आर्टिस्ट खतरे में हैं खतरे में। एंड अगर वो ये चीज़ नहीं करेंगे ना, तो वो अब जॉब जा रही है, ख़त्म बात। और प्रोटेस्ट फिर उस ये चीज़ करने का मतलब ही है कि प्रोटेस्ट करो, आवाज़ उठाओ, ये जो स्टूडियोज़ हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, एआई टूल्स जो बना रहे हैं, उनसे बात करो जाके कि भाई साहब हमको चाहिए थोड़ा कंट्रोल, हमारे बारे में सोचो। बिकॉज अगर ऐसे, क्योंकि देखो यार मॉडल्स तो बेटर हो रहे हैं, एंड ये बहुत एक्सपोनेंशियली बेटर हो रहा है, ऐसा नहीं कि बहुत स्लो पेस पे हो रहे हैं, Exactly. बहुत तेजी से बेटर हो रहे हैं। अभी 2 साल पहले तक चैट जीपीटी एग्जिस्ट भी नहीं करता था भाई। सोच GPT-4 हो कि मतलब क्या बना दिया वो चीज़, ऐसा लग रहा है कि इंसान बात कर रहा है बैठ के बगल में। हाँ, लोग लिटरली उसको अपने थेरेपिस्ट की तरह यूज़ कर रहे हैं। हाँ, ये इतना एडवांस हो चुका है, और अभी ये 5 आया भी नहीं है। मैं इमेजिन नहीं कर सकता 5 के साथ क्या कैपेबिलिटीज़ आने वाली हैं। एंड ये हो गया, एजेंट्स बन गए यार। कैसे एजेंट्स, अभी रिसेंटली मैं एक देख रहा था, एक कंपनी है, उसने बनाया है एआई एजेंट। वो क्या करता है, उसको तुम बता दो कि बुक मी अ होटल फॉर दिस, वो क्या करेगा, वो जाएगा ब्राउज़र में, वो पहले इन्फॉर्मेशन सर्च करेगा उसकी, फिर ब्राउज़र से कनेक्ट करेगा क्लाउड में, ब्राउज़र नेविगेट करेगा क्लाउड में, वो बुकिंग भी कर देगा तुम्हारे लिए। चाहे तुम वो अगर जॉब पोस्टिंग करनी, जॉब पोस्टिंग कर देगा तुम्हारे लिए। तुमसे ऑब्वियसली लॉगिन क्रेडेंशियल्स मांगेगा, वो उसको स्टोर करेगा इनक्रिप्टेड पासवर्ड स्टोर में, जो कि मुझे बिल्कुल सेफ नहीं लगा, बट वो करेगा और वो काम कर देगा तुम्हारा। जी, क्या नाम बताया तुमने टूल का? टूल का नाम तुम्हारे है, ये जेटा लैब्स का है, जेस। ओके। अभी रिसेंटली मैंने इसके बारे में पढ़ा, एंड ये मतलब, क्योंकि जो मैं फॉलो करता हूँ, जैसे रैबिट R1 जो आया था, उसका भी एग्जैक्ट सेम काम है। बैकएंड पे क्लाउड में वो सर्विसेज को यूज़ करता है, लाइक उसको एलिमेंट्स दिखते हैं, उसको क्लिक करेगा, तुमको अगर स्पॉटिफाई पे गाना चलाना है, हाँ, तो उसमें वो सर्च करेगा, स्पॉटिफाई के ऐप में जाएगा, तुम्हारे क्रेडेंशियल्स के साथ में उसमें लॉगिन करेगा, वो गाना ढूंढेगा या वो प्लेलिस्ट ढूंढेगा, वो प्ले करेगा तुम्हारे बिहाफ पे। हाँ, वो क्लाउड में ये सब काम करता है, तुम्हारे डिवाइस पे कुछ नहीं हो रहा है। ये इन्होंने जो बनाया, ये ब्राउज़र बेस्ड एजेंट बनाया, जो क्रोम में क्लाउड पे सारा काम करेगा। सेफ मुझे नहीं लग रहा था बहुत ज़्यादा, ऑब्वियसली। हाँ, बट लोग आई थिंक यूज़ करेंगे। बिजनेसेस अगर मान लो अगर वो अपना सेपरेट एक अकाउंट बना लें तो वो यूज़ करेंगे। बट पॉइंट यही है कि इतना ऑटोमेशन हो रहा है, बट अगेन सेम, मेरा पॉइंट सेम है। ऑल्दो ये क्रिएटिव जॉब नहीं है, ऑपरेशनल जॉब इससे जाएंगी। अब जैसे डेटा कॉपी पेस्ट करने का काम है, हाँ, जो काम पहले एक आदमी बैठ के कर रहा था शीट्स में इधर उधर, ऑपरेशनल जॉब है, छोटी सी जॉब है, बट जॉब खतरे में। ये तो ऑपरेशनल जॉब है, सेम चीज़ क्रिएटिव वालों के साथ हो रही है। एंड अब ये मॉडल्स और बेटर हो रहे हैं। बेटर और क्यों हो रहे हैं? क्योंकि भाई कंपनीज जो है अपनी पॉलिसीज चेंज कर रही हैं। ठीक, कंपनियों ने ये बहुत अच्छा गेम निकाला, इतना बढ़िया गेम निकाला है। पहले तो पॉलिसियों का खेल नहीं होता था, कोई ध्यान नहीं दे रहा था, तो हपक के इन्होंने डेटा सबका स्क्रिप्ट किया, पूरे इंटरनेट से डेटा उठाया, सारी कंपनी से, ओपन एआई ने सबसे ज़्यादा। और पता है एक बात क्या है, ये मॉडल्स जो हैं ये बेटर होते जा रहे हैं। ठीक है, क्यों बेटर होते जा रहे हैं? कंपनीज ने पहले तो जब एआई की कहानी इतनी चल नहीं रही थी, लोग इतनी बातें नहीं कर रहे थे, यूएस में एटलीस्ट, क्योंकि यूएस समझ लो एक तरीके से हब है एआई का इस पॉइंट पे। हाँ, वहाँ पे जब इस बारे में बातें इतनी नहीं हो रही थी, तो ओपन एआई जैसी कंपनी ने क्या किया, अपना वेब क्रॉलर से हपक के वेब का डेटा स्क्रिप्ट किया, हपक के इतना डेटा उठाया है ना, इतना डेटा उठाया है
मतलब बता नहीं सकता। उसकी वजह से इन्होंने GPT-4 ट्रेन कर लिया, GPT-5 भी आधे से ज़्यादा ट्रेन कर लिया। बट अब क्या हो चुका है, लोगों में अवेयरनेस आ चुकी है, यूएस में तो खासकर आ चुकी है। वहाँ पे इवन गवर्नमेंट लेवल पे इस बारे में बातें हो रही हैं कि डेटा जो कहाँ से उठाया जा रहा है, कहाँ से ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। हाँ, इसकी वजह से कंपनीज क्या करने लगी हैं, वो थोड़ा सा बेटर स्टेप्स लेने लगी हैं वहाँ पे इस पॉइंट पे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ का डेटा भी उठ रहा है। गूगल पे अभी कई पब्लिशर्स ने केस तक कर दिया इस चक्कर में, बिकॉज उन्होंने उसका, उन पब्लिकेशंस का कंटेंट विदाउट परमिशन उठाया, स्क्रैप किया फॉर ट्रेनिंग इट्स मॉडल। हाँ, और तो करंट सिचुएशन ये है अभी की, अब मॉडल्स इतने बेटर हो चुके हैं कि इस टाइम पे एग्जैक्टली डिजिटल रेप्लिका बन रही है, एग्जैक्टली वॉइस क्लोन हो रहे हैं एकदम इमोशंस के साथ, ठीक है। एंड ये मॉडल्स अब बेटर हो रहे हैं, ठीक है। बेटर क्यों हो रहे हैं, कंपनीज हपक के डेटा उठा रही हैं। हपक के मैं इतनी बार बोल चुका हूँ, बट मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है बोलने में, तो मैं बोलूँगा कि कंपनीज हपक के डेटा उठा रही हैं। एंड उसका रीज़न ये है कि कंपनीज हपक के डेटा उठा रही हैं। ओपन एआई पहले जब एआई का सीन नहीं था, ठीक है, जब यूएस समझ लो हब है, राइट, उस टाइम पे जब चैट जीपीटी नहीं आया था, GPT-1, 2, 3.5 जब ये ट्रेन कर रहे थे, तो इन्होंने अपने वेब क्रॉलर से इतना डेटा उठाया दुनिया भर से, कोई, क्योंकि किसी को पता नहीं था, उस समय किसी को लाइक एआई, हम लोग वो जो गूगल जो बताता था हम लोग वही समझते थे, हमें लाइक लिटरली ले पर्सन को पता ही नहीं था कि ओपन एआई नाम की कोई कंपनी एग्जिस्ट भी करती है और सामा नाम का कोई बंदा है भी। हाँ, और उन्होंने पब्लिक जो पोस्ट्स हैं तुम्हारे, जितना भी वेब कंटेंट है, ट्विटर के पोस्ट हैं, सब उठा के अपने मॉडल ट्रेन किए, GPT-4 तक ट्रेन किया है उस डेटा के पार्ट से, ठीक है। अब क्या हो गया, अब लेकिन अवेयरनेस बढ़ चुकी है, इवन गवर्नमेंट लेवल पे बात हो रही है कि कहाँ से डेटा आ रहा है, कहाँ से ट्रेन हो रहा है। हाँ, तो अब कंपनीज अपनी पॉलिसीज चेंज करने लगी हैं। क्या करने लगी, ब्लॉक करने लगी। ट्विटर ने जैसे कि ब्लॉक कर दिया कि भाई हमारा डेटा नहीं उठाओगे ट्रेनिंग करने के लिए, पर इनको तो डेटा चाहिए ना, इनको तो चाहिए, इनको आर्टिस्ट का काम उठाना है। मेटा ने अभी रिसेंट, मेटा लीगल चैलेंज फेस कर रहा है 11 यूरोपियन कंट्री में इसी वजह से, क्योंकि उसने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी कि 2007 के बाद जो भी पब्लिक और नॉन पब्लिक डेटा उनके पास आया है, वो उससे अपने मॉडल ट्रेन करेंगे। तो यानी कि हमारे जितने भी सोशल मीडिया पोस्ट हैं, जितना भी क्रिएट किया है, इंस्टाग्राम सोर्स है। हाँ, लोग आर्टिस्ट लोग अपना भाई सीधा काम वहीं पर डालते हैं दिखाने के लिए दुनिया को। हाँ, अब उससे कोई इमेज मॉडल अपना ट्रेन कर लेगा। हाँ, तो अब तुम सोचो कि कितना, अब प्रॉब्लम ये है कि डेटा उठ के वहाँ पे मॉडल ट्रेन हो रहा है, उससे वो मॉडल जो कंटेंट प्रोड्यूस करेगा उससे जॉब तो जा ही रही है, ठीक है। बट ये भी है कि जब वो डेटा ट्रेन कर रहा है एक मॉडल को, तो वो मॉडल काफ़ी पैरामीटर्स रेप्लिकेट करता है उस कंटेंट के, ठीक है। तो अगर जैसे कि मैंने बताया कि वॉइस सिमिलर आ रही है, या तुम्हारा परप्लेक्सिटी वाली चीज़ बताई कि कंटेंट एज इट इज़ कॉपी उठा दे रहा है। हाँ, सिमिलरली अब अगर कोई इमेज जनरेट हो रही है, तो काफ़ी जो किसी आर्टिस्ट का जो स्टाइल है वो तक वो रेप्लिकेट कर देता है। अभी एक स्टडी आई थी रिसेंटली, उसने, उस मॉडल ने, शायद तुम्हारा मिड जर्नी था या कौन सा था, उसने एज इट इज़ कंटेंट प्रोड्यूस किया, लाइक 80-90% सिमिलर जो तुम्हारा मार्वल का कंटेंट था, थैनोस का जो था, सब सारी चीज़ें एज इट इज़, किस फॉर्म में कंटेंट, इमेजेस या वीडियो, सिनेमैटिक कंटेंट जो था, फोटोज, वो एज इट इज़ उसने निकाला जो मूवीज़ में था, तो वो कॉपी हो रहा है। तो अब बेचारे आर्टिस्ट की तो गई ना कि भाई वो अपना, समझ लो उसने इतनी मेहनत करके कुछ बनाया। हाँ, नहीं, ये जो तुम एग्जांपल दे रहे हो ये बहुत बड़े कॉर्पोरेशन का है, डिज्नी के अंडर में आता है मार्वल, लेकिन यही सेम चीज़ अगर एक छोटे आर्टिस्ट के पास हो जो इंस्टाग्राम पे जिसके पास कुछ 1000 फॉलोअर्स हैं, वो अपना आर्ट वो तो पब्लिश कर रहा है, कुछ बोल भी नहीं पाएगा ना, उसके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये तो स्टडी थी यार। अब इस चीज़ की वजह से किसी, अब जैसे ये तो चलो बड़े भाई मार्वल के लिए जो काम कर रहे हैं उनका काम रेप्लिकेट हो रहा है, उनकी तो सोचो जान कितनी खतरे में आएगी, ये तो स्टडी थी। अगर एक्चुअली में किसी मॉडल से सेम चीज़ रेप्लिकेट हो जाए, किसी आर्टिस्ट का काम उठा के जो बड़े लेवल पे काम कर रहा है वो, एंड छोटे लेवल का जैसे तुमने कहा उसके, वो तो बेचारा कुछ कर ही नहीं सकता इस सिचुएशन में। बंदा जिसका काम इंस्टाग्राम से उठा के किसी मॉडल पर ट्रेन कर लिया जाए, वो क्या करेगा। अडोबी तक ने रिसेंटली अपनी पॉलिसी चेंज किया और कितना बैकलैश फेस किया इसकी वजह से। अडोबी ने तो ये तक उसमें अपनी टर्म्स ऑफ सर्विस में डाल दिया था कि वो तुम्हारे कंटेंट को यूज़ कर सकते हैं, आगे डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं वो। बट जब बैकलैश हुआ तो उसको बैक ट्रैक कर लिया। मतलब जब तक कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है तब तक कंपनीज अपनी मनमानी करती हैं। तो ये तो एक अच्छी चीज़ है ना कि हमें पता है कि हमें आवाज़ उठानी है। और इस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर जैसे हमने मार्वल का एग्जांपल दिया, अब मार्वल के पास में एक ऑप्शन, सोचो उनके पास एक टूल आ गया है जिससे वो कंटेंट अपने तरह का एक टूल से बना सकते हैं, एक इंसान को सैलरी देने की जगह। तो वो टूल को यूज़ करेंगे कि किसी को सैलरी देंगे, वो एक टूल एक बार में खरीद लेंगे, उसको यूज़ करेंगे। एंड यही चीज़ है, कोई लिमिट नहीं है। तो तुम्हारा डीफेक बन रही है, डिजिटल रेप्लिका किसी भी इंसान की बन सकती है। फॉर इंस्टेंस जैसे कि हमने जो समझ लो कौन फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी में देखा था, पॉल वॉकर की डेथ के बाद उसके भाई के फेस के ऊपर पॉल वॉकर का फेस लगा था, लिटरली टेक लगा के उन्होंने बनाया था। कितनी टेक लगी थी, वो अब इजी टू एक्सेस हो चुकी है चीज़, वो अफोर्डेबल हो चुकी है वो चीज़, ठीक है। वो डिजिटल रेप्लिका बनाना ईजी है, वॉइस क्लोन करना ईजी है,
ठीक है, मैं सिर्फ 2 चीज़ों की बात करूंगा, बाकी चीज़ें तो है ही हैं कि भाई राइटर का काम जा रहा है, वो सब चीज़ें हो रही हैं, वो चीज़ें बेटर हो रही हैं, वो और है। ये अभी है, ये आज मेन चीज़ मैं अभी। बता रहा हूँ, मेन चीज़ बता रहा हूँ एक्टर्स के लिए कि भाई डिजिटल रेप्लिका बन रही है, वॉइस क्लोन हो रही है। सो बेसिकली बहुत इजीली ये किया जा सकता है कि कोई स्टूडियो, कोई प्रोड्यूसर, कोई प्रोडक्शन हाउस ये चीज़ कर ले कि आप जैसे फॉर इंस्टेंस एक्टर ए का ये डिजिटल रेप्लिका बना के वो यूज़ कर सकता है अपने कंटेंट पे विदाउट एनी लिमिट, उसका कोई कंट्रोल नहीं है। अगर वो एक्टर अपनी आवाज़ नहीं उठाता या ग्रुप ऑफ एक्टर्स अपनी आवाज़ नहीं उठाते इस बारे में लेके, सेम गोज़ फॉर राइटिंग, सेम गोज़ फॉर अदर फॉर्म्स ऑफ कंटेंट कि भाई तुम्हारा ऑडियो वाले जो डबिंग आर्टिस्ट हैं वो बेचारे उनके बारे में तो कोई बात भी नहीं करेगा, वो इतना वैसा काम है, नीश है इतना। हाँ चलो हम अगर उसके हम बारे में बात कर लें कि तुम्हारा एंड डबिंग आर्टिस्ट कोई वैसे नहीं होते, कोई फिल्म स्टार्स बड़े हाँ, बड़े नहीं होते exactly. जिनको लोग जानते हैं, वो तो उनकी वॉइस ऐसा सुनने में खराब लगेगा, लेकिन उनकी वॉइस मैटर नहीं करती एक इंडिविजुअल लेवल पे। वो जाके केस भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको कोई जानता नहीं है। अमिताभ, अगर अनिल कपूर ने केस कर दिया झकास के लिए, क्योंकि वो अनिल कपूर है, उसने केस कर दिया कि भाई अरे मेरी ये झकास की चीज़ को ये यूज़ किया जा रहा है, इसका क्लोन बनाया जा रहा है, वॉइस क्लोन बनाया जा रहा है, जगह जगह यूज़ हो रहा है, इसको नहीं यूज़ करना, ये मेरी प्रोप्राइटरी चीज़ है, ठीक है। बट वो बेचारा डबिंग है नहीं, आर्टिस्ट, वैसे झकास हम भी बोल सकते हैं, हम उसकी तरह झकास नहीं बोल बोल सकते ना, कितनी बार मैंने झकास बोला था, झकास फिलहाल झकास। वो डबिंग आर्टिस्ट नहीं कर सकता है, वो जो कर रहा है, हाँ, तो उसके लिए प्रॉब्लम है। एंड ये सिचुएशन वर्स होती जा रही है क्योंकि उन्हीं का डेटा उठा के वो मॉडल और ट्रेन कर रहे हैं, ये एक लूप बन चुका है। तो पैसा भी जा रहा है उनका, करंटली जॉब भी जा रही है, प्लस उनका काम भी जा रहा है, दोनों तरफ से उनकी ऐसी तैसी की जा रही है इस टाइम पे। ये प्रॉब्लम बहुत मेजर है और इसका सल्यूशन जो है वो तभी निकलेगा जब सॉर्ट ऑफ एक प्रोटेस्ट जो हुआ, लाइक लास्ट ईयर राइटर्स गिल्ड ने कितना 150 डेज 148 डेज का प्रोटेस्ट किया था जस्ट फॉर दिस कि ये सारी जो चेंजेस आ रहे हैं आर्टिफिशियल, बिकॉज वी कैन नॉट इग्नोर इट, आप इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते कि ये चेंजेस आ रहे हैं और ये सिर्फ यूएस में नहीं है, हर जगह आ रहे हैं, बस दिख नहीं रहे हैं, बात नहीं हो रही है इसके बारे में। पॉइंट ये है कि अगर तुम बिजनेस के साइड से सोचो, जैसे अभी मार्वल का जैसे मैंने बोला, वो जो उनको सस्ता टूल पड़ रहा है, उनको पैसे उनके बच रहे हैं, वो क्यों नहीं डिप्लॉय करेंगे? जो बड़ी कॉर्पोरेशंस हैं उनके पास रीजंस हैं टू स्विच अवे फ्रॉम लाइक पीपल एंड ऑप्ट एआई, लेकिन उनके साथ में उनको एक सॉर्ट ऑफ सपोर्ट लेयर अपने आर्टिस्ट को प्रोवाइड करना चाहिए, कंपनसेशन देना चाहिए, रिकग्निशन देना चाहिए, क्रेडिट देना चाहिए, बहुत कुछ है वो कर सकते हैं, लेकिन वो करेंगे नहीं क्योंकि वो कॉर्पोरेशंस हैं, ग्रीडी कॉर्पोरेशंस हैं। एंड उनको पुश करने का काम जो है वो जो राइटर्स की यूनियंस होते हैं, जैसे पिछले साल राइटर्स की यूनियंस ने किया, वैसे और भी जो आर्टिस्ट की यूनियंस है उनका काम है पुश करना, क्योंकि और कोई तरीका है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। चाहे इंटरप्राइज हो कोई किसी अलग सेक्टर में, चाहे वो एंटरटेनमेंट में हो, किसी भी सेक्टर में हो, वो एआई का यूज़ कर रही है। एंड वो एआई को कैसे लेके आते हैं ना, वो पहले ऐसे लेके आएंगे बोल के कि ओके हम आपके काम को इम्प्रूव करने के लिए कर रहे हैं, आप एफिशिएंट हो जाओ इसलिए कर रहे हैं, आप अपना टाइम बचा पाओ इसलिए कर रहे हैं। बट वो सिंपली इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो अपना टाइम, अपने पैसे बचाना चाहते हैं, अपने रिसोर्सेज बचाना चाहते हैं। वो अल्टीमेटली वो चाहते हैं कि जो काम 20 लोग कर रहे हैं वो काम 5 लोग कर लें और वो उनको इस चीज़ में उन्हें फ़ायदा होगा। एंड वो इस एंटरटेनमेंट वाली इंडस्ट्री में खास कर ये कंसिडर नहीं कर रहे हैं कि जो एक ह्यूमन आर्ट है, जो ह्यूमन स्टाइल है, जो आइडेंटिटी है, वो एआई काफ़ी हद तक मैच कर सकता है, बट वो उसे रिप्लेस नहीं कर सकता। उन्हें लगता है ऐसा वो कर लेगा, बट वो अभी पूरी तरीके से नहीं कर पाएगा। किसी की एक, जैसे आर्टिस्ट की एक आइडेंटिटी जो होती है, जो उसकी एक लैंग्वेज होती है, उसको कॉपी करके उस लैंग्वेज में क्रिएट कर सकता है, लेकिन अपनी एक लैंग्वेज नहीं क्रिएट कर सकता आर्ट की। वो बैलेंस की बहुत ज़रूरत है। अगर आप इस चीज़ में देखो, एआई है ठीक, ये आप मान सकते हो, एंड वो 60, 70, 80% काम कर रहा है, अच्छा कर रहा है, मे बी शायद आगे 100 भी कर ले, बट अभी वो उस लेवल पे नहीं है जो ह्यूमन के लेवल पे है, जो कि हमने एक पहले भी एपिसोड में बात करी थी। तो जो ये स्टूडियोज हैं, जैसे कि तुमने कहा, उनका ये चीज़ रिकॉग्नाइज करना बहुत ज़रूरी है। और जो ह्यूमन आर्टिस्ट हैं, चाहे वो राइटर हो, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो डबिंग आर्टिस्ट हो, चाहे वो इवन वीडियो एडिटर हो, चाहे वो इवन जो साउंड इफेक्ट्स वाला काम जो कर रहे हैं, जो कोलेट कर रहे हैं काम, वो सब चीज़ें, उनको इस चीज़ का बैलेंस बनाना ज़रूरी कि हाँ ठीक है आप एआई टूल्स यूज़ करो एंड हम भी एआई टूल्स यूज़ करेंगे, बट सॉर्ट ऑफ एक बैलेंस, एक कंट्रोल लेयर कि हाँ हम इतने टाइम के लिए यूज़ करेंगे। अगर हम आपके डिजिटल लाइकनेस भी यूज़ कर रहे हैं, फॉर इंस्टेंस अगर मैं एक एक्टर हूँ एंड तुम एक स्टूडियो चला रहे हो, तुमको मेरी डिजिटल लाइकनेस चाहिए, मैं कहीं और शूट कर रहा हूँ फॉर इंस्टेंस, हाँ यू आर द बैड गाय, तुमको अगर चाहिए तो तुम वो चीज़ करो विद माई परमिशन, विद माई कंसेंट, मुझे वो सारी चीज़ें क्रेडिट्स वगैरह सब दो, एंड उसके लिए इक्वल जितना टाइम वो मेरा तुम यूज़ करो, मुझे पैसे दो। तो मैं दूंगा, मैं खुद से क्यों दूं? एग्जैक्टली मुझे आवाज़ उठानी पड़ेगी, अकेले मेरी कोई आवाज़ सुने तो उठा तो रहे भाई, यही तो उठा रहे हैं आवाज़ कि ये जो आर्टिस्ट हैं, जो आर्टिस्ट ग्रुप है, उन्हें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि भाई ये बात उनको आवाज़ उठानी पड़ेगी, उनके यूनियंस को सपोर्ट देना पड़ेगा। सो आर्टिस्ट को एक दूसरे को सपोर्ट करना पड़ेगा। जो इंडिया का ग्रुप है SWA जो रिप्रेजेंट करता है, उन्होंने सपोर्ट किया था लास्ट ईयर राइटर्स गिल्ड के प्रोटेस्ट को, बट
यहाँ पे इंडिया में वैसा कुछ वैसा वो उस नहीं तरह का इम्पैक्ट नहीं है। मास स्केल पे नहीं हो, और तभी कुछ इफेक्ट देखो कोई भी होता है ना, अगर एक बंदा आवाज उठाएगा ना उसकी आवाज कोई नहीं सुनेगा, जहाँ 100 200 300 400 लोग आवाज उठाएंगे ना तो उस चीज़ को कंसिडर किया जाएगा, उस बारे में बात होगी, और उस बारे में बात करना सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या इंप्लीकेशंस है, मैंने तो अभी गिनी चुनी 4 चीज़ें गिनाई हैं, तुमने 2-4 चीज़ें गिनाई, ठीक है, बट इन सब के बावजूद भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो अभी हम सोच भी नहीं रहे हैं, जहाँ पे ये आर्टिस्ट जिनका काम है, चाहे वो एक ग्राफिक बना रहे हैं, चाहे वो लिख रहे हैं, स्टोरी लिख रहे हैं, कई सारी चीज़ें इफेक्ट होंगी, ठीक है, वो समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें स्टूडियोज़ का रोल है, इवन जो आर्टिस्ट हैं स्टूडियोज़ का रोल ये है कि वो ये समझें इस चीज़ को कि हाँ बैलेंस बनाना है, कंट्रोल लेयर बनानी है। जो आर्टिस्ट है उनका रोल है कि हाँ प्रोटेस्ट करना है, आवाज़ उठानी है ताकि बात पहुँचे, ये कंसर्न पहुँचे। एंड जो ये टूल्स बना रहे हैं उनका बहुत मेजर रोल है यार इस चीज़ में, कि दे हैव टू इंश्योर कि भाई हम किसी का भी ऐसे भी रैंडमली काम ना उठा लें पॉलिसी चेंज करके, जो कि वो नहीं कर रहे हैं वो कर रहे हैं। वो गूगल का तुम्हें बताया जैसे कि यार वो उन्होंने कितने पब्लिकेशंस का न्यूज़ कंटेंट उठा के अपने मॉडल को ट्रेन कर लिया, केस फेस कर रहे थे, अभी शायद रिसेंटली कुछ उन्होंने दिया है पैसा इस चीज़ केस को सेटल करने के लिए, ठीक है, परप्लेक्सिटी का नाटक हो रहा है। उसका कोई पॉइंट नहीं है ना, क्योंकि उनका जो एक फीचर है एआई ओवर यूज़ का, उसमें तो ऑलरेडी वो काम कर रहा है। वो लाइक इंसेंटिवाइज करता है लोगों को कि वो वेबसाइट्स ना विजिट करें, पब्लिशर्स की वेबसाइट पे ना जाएं, उनको एक जिस्ट बना के एक कंटेक्चुअल इमेजेस और फोटोज़ और टेक्स्ट के साथ में वो पूरा ग्राफ बना के पूरा दे देता है, डेटा उनको दे देता है वहीं पे, तुमको वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। पब्लिशर्स के लिए तो वो नुकसान वाली चीज़ ही है ना। नुकसान वाली चीज़ है। अब उनका मॉडल ये तो अब ऐसा नुकसान वाली चीज़ है। अब तुम ये सोचो ना, ओपन एआई क्या कर रहा है, ओपन एआई पार्टनरशिप कर रहा है इन पब्लिकेशंस के साथ। गूगल ने तो इलीगली उठाया, मैं तो भाई केस हो गया, फाइन दिए। ओपन एआई तो क्लियर कट उसने अप्रोच अपनी कर ली ना, पहले तो जितना उठाना था उठा लिया डेटा, अब क्या कर रहा है, अब पार्टनरशिप्स कर रहा है। वॉक्स मीडिया, ठीक, अटलांटिक, तुम्हारा बिजनेस इंसाइडर, इतने सारे मेजर पब्लिकेशंस हैं, इन सब के साथ इसने ऑफिशियल पार्टनरशिप करी है ओपन एआई ने, टू टेक देयर डेटा, टू टेक देयर कंटेंट एंड ट्रेन इट्स मॉडल्स। जो अब आगे आने वाले मॉडल हैं वो इनके कंटेंट में, और ये डील का पार्ट है कि ओके आपका कंटेंट में हम अपना मॉडल ट्रेन करेंगे, हमारे जो चैटबॉट है उसमें आपका कंटेंट सरफेस भी होगा विद साइटेशंस, तो लोगों को जाएगा आप पर। वही चीज़ तुम्हारा पॉइंट, बट कि जो छोटे पब्लिकेशंस उनकी ऐसी तैसी होगी। जैसे हम लोग आर्टिस्ट के केस में बात करते हैं कि बड़े आर्टिस्ट जो हैं प्रोमिनेंट है उनके लिए इजी है, और छोटे आर्टिस्ट के लिए लाइक फक सिचुएशन है। लेकिन और सेम सिचुएशन पब्लिशर्स के लिए भी तो है। जैसे ओपन एआई ने जैसे तुमने जिनका नाम लिया, वॉक्स मीडिया वगैरह, ये सब जो बड़ी बड़ी पब्लिकेशंस हैं, इनके साथ टाइप कर लिया, इनको साइटेशंस देंगे, इनका कंटेंट यूज़ करेंगे, प्लस इनके कंटेंट लाइक एक नया डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है उनके लिए। व्हाट अबाउट स्मॉलर पब्लिशर्स जो इस डील का पार्ट नहीं है? उनके लिए तो डिसएडवांटेज वाली सिचुएशन होगी। वो गूगल सर्च को भी डेटा दे रहे हैं, उनका गूगल इंडेक्स कर रहा है डेटा अपने एआई को, लाइक एआई रिजल्ट्स देने के लिए। क्रेडिट भी शायद नहीं मिलता है। जैसे परप्लेक्सिटी में तुमको लिंक बैक जो है वो एक ड्रॉप डाउन के अंदर आता है, डायरेक्ट तुम्हारे पास वेबसाइट का लिंक भी नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा था कि यहाँ पे सिर्फ एक कंपनी का रोल नहीं होगा। ओपन एआई देखो बीइंग अ ब्रांड, ठीक है, वो ब्रांड हमेशा अपने बिजनेस को देखेगा, तो वो चाहेगा कि हाई क्वालिटी कंटेंट मिले अपने डेटा को ट्रेन करने के लिए। तो वो पार्टनरशिप ऐसे ही करेगा, वो पार्टनरशिप बड़ी बड़ी जगहों पे करेगा, अटलांटिक, वॉक्स मीडिया, इन सब से। बट अगर एज एन इंडस्ट्री जो बाकी एआई डेवलपर्स हैं जो टूल्स बना रहे हैं, वो सब इस चीज़ को कंसिडर करें एंड वो छोटे बड़े पब्लिकेशंस को एक फेयर लेंस के साथ देख के अपने मॉडल्स उस पर ट्रेन करें, उनके कंटेंट को सरफेस करें, ठीक है, तो वो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, एक लाइक उनको डेटा मिलेगा एंड जो पब्लिकेशन ऑफिशियल उन्हें क्लियर कट डेटा मिलेगा, लाइसेंस विदाउट एनी नाटक, एंड जो भाई कंटेंट बना रहे हैं वो, ठीक है, उनको रेलेवेंट क्रेडिट मिलेगा, साइटेशंस मिलेंगे, एंड सॉर्ट्स ऑफ उन्हें एक और प्लेटफॉर्म मिलेगा अपना कंटेंट पहुंचाने के लिए उन तक। तो इस पे सबका रोल है, सिर्फ एक का रोल नहीं है, कई उनका ऑर्गेनाइजेशंस का कंबाइंड रोल है, जो कि वो नहीं करेंगे मुझे पता है, बट उनको अगर वो चाहें तो कर सकते हैं, ये एक चीज़ रहेगी। सेकेंडली, अब आप ये सब टूल्स बना रहे हो, इस इमेज में भी यही रहेगा कि भाई आप कंटेंट यूज़ करो तो भाई आप शटर स्टॉक है, लाइसेंस्ड कंटेंट यूज़ करो, ना कि कहीं से कुछ भी उठा लो। हाँ, एंड जब कंटेंट आप प्रोड्यूस कर रहे हो तो वाटरमार्क वगैरह करो, ताकि ये चीज़ डिफाइंड रहे कि हाँ ये एआई से जनरेट हुआ है, ये एआई से जनरेट नहीं हुआ है, ताकि जो एक आर्टिस्ट की स्टाइल है, आइडेंटिटी है, वो प्रिजर्व हो सके कि अच्छा मैं कंटेंट देख रहा हूँ, मैं ये ना मान लूँ बाय डिफ़ॉल्ट कि अच्छा ये किसी आर्टिस्ट का काम है, या पता रहे मुझे कि अच्छा हाँ ये आर्टिस्ट का काम है, ये एआई का काम है। ये क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा तो ये भी है ना, लोगों को लग रहा है कि इतना एआई जनरेटेड कंटेंट आ रहा है, एआई पे मॉडल्स ट्रेन हो रहे हैं, एआई मॉडल्स ट्रेन हो रहे हैं उनके काम पे, उनको ये लग रहा है हमारे काम की वैल्यू कम हो रही है ना, हम हर जगह सब पढ़ रहा है तो लोग सब में मिक्स कर ले रहे हैं, हमारे समझ ले रहे हैं हमारा काम भी एआई जनरेटेड है, जबकि नहीं है वो, उसमें अलग चीज़ें हैं, अलग
स्टाइल्स हैं, अलग कोई बात छुपी होगी मे बी उस कंटेंट में, वो चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है ऑडियंस को। बॉटम लाइन मुझे ये समझ में आती है कि AI इज़ हेयर टू स्टे नहीं, आ चुका है और ये रहेगा और हमेशा रहेगा, बेटर होगा और हमारे ऊपर सर के ऊपर सवार हो जाएगा। कंपनीज इसको एम्ब्रेस करेंगी ही करेंगी, लाइक बिकॉज दे वांट प्रॉफिट। कोई तरीका ही नहीं उनका अवॉइड करने का। अब मेरे को लगता है कि AI को अवॉइड करना बेवकूफ़ी है, क्योंकि दैट इज़ द फ्यूचर, उनको एम्ब्रेस करना चाहिए। बट उसके साथ साथ में हमें ये सेफगार्ड बनाने पड़ेंगे कि जो आर्टिस्ट हैं सफ़र ना करें। एंड आर्टिस्ट की जब हम बात करते हैं, हम सिर्फ पेंटर्स, इलस्ट्रेटर्स और वीडियो एडिटर्स इनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम डेवलपर्स की भी बात कर रहे हैं। उनको भी सेफगार्ड करने के लिए कंपनीज को चीज़ें करनी चाहिए। उनको एटलीस्ट लाइक क्रेडिट देना तो बहुत बेसिक चीज़ है कि क्रेडिट देना चाहिए। और उनकी अगर आर्टिस्ट की पहले तो उनकी लैंग्वेज कॉपी नहीं करनी चाहिए AI को, कि अगर उनकी तरह का कंटेंट नहीं बनाना चाहिए, लेकिन अगर कर भी रहे हैं तो कंपनसेट करो उस आर्टिस्ट को। हाँ, और उसके लिए जो कंपनीज है वो खुद से इनिशिएटिव नहीं लेंगी। आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के लिए। अगर आप आवाज़ नहीं उठाओगे एज एन आर्टिस्ट, क्योंकि देखो कंपनीज़ को, जैसे कि हम लोगों ने कई बार रिपीट किया, कंपनीज़ को अपने फ़ायदे से मतलब है। वो मुंह पे आपके जो बोल रहे हैं, बट एट दी एंड उन्हें ये चाहिए कि उनको कितना फ़ायदा हो रहा है, उनका कंटेंट कितनी जल्दी बन रहा है, रिसोर्सेज, टाइम और पैसे के रिसोर्सेज बचाने। जो मूवी वो 6 महीने में प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर वो 3 महीने में कर पा रहे हैं तो उनको किस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, उनको बहुत बढ़िया है। उनके साथ अगर एडिटिंग तेज़ी से हो रही है, उनके साउंड का काम तेज़ी से हो रहा है, उनके रिकॉर्डिंग जल्दी हो रही है, तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता, वो करेंगे। बट अगर आप आवाज़ नहीं उठाओगे तो और करेंगे। आपका यहाँ पे आवाज़ उठाना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस चीज़ के बारे में कि हाँ इसको सॉल्व करो। इसके साथ में आर्टिस्ट के लिए भी देखो, आर्टिस्ट खुद से, एक इंडिविजुअल आर्टिस्ट कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ एक चीज़ कर सकते हैं कि अपने आप को अपस्किल करें, लाइक AI टूल्स में उनको खुद से अपने लेवल पे एम्ब्रेस करें, ताकि AI से अपनी आर्ट को बेटर कर सकें। हमने एक पहले भी एपिसोड में बात किया था, तो जो हमने ये सुन रहे हैं, जो आर्टिस्ट सुन रहे हैं, वो पिछले एपिसोड में जाके देख सकते हैं कि उनकी अगर जॉब जा रही है वो कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, ताकि जॉब जाने से बच जाएँ। अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इस चीज़ के बारे में जितना आप बात करोगे, चाहे अपने लेवल पे, अपने ब्रॉडर लेवल पे आप ग्रुप्स में प्रोटेस्ट करोगे, उतना बेटर रहेगा, एंड उतनी जल्दी एक सॉलिड कॉन्क्रीट एक्शन आएगा जिसकी वजह से बैलेंस आउट हो पाएगा। इसमें भी मुझे लगता है कि यूएस ही लीड करेगा, यूएस लीड ऑलरेडी कर रहा है, एंटायर वर्ल्ड फिर उसको फॉलो करेगा। हाँ, यूएस ऑलरेडी लीड कर रहा है इन दैट सेंस कि एक्टर्स इस बारे में बात कर रहे हैं, आर्टिस्ट बात कर रहे हैं, इवन गवर्नमेंट बात कर रही है। एंड इस चीज़ की, इस प्रोटेस्ट, इस एक्शन की वजह से जो डेवलपर्स हैं, जो वो नहीं करना चाहते वो भी कर रहे हैं। वो लाइसेंस डेटा ले रहे हैं, वो कंपेंसेट कर रहे हैं, करना शुरू कर हाँ उन्होंने दैट्स अ गुड थिंग। तो वो चीज़ ज़्यादा स्केल पे होगी अगर ज़्यादा लोग प्रोटेस्ट करेंगे, स्पेशली इन इंडिया, क्योंकि टूल्स जो यहाँ पे यूज़ होंगे वो बनेंगे यूएस में ही, राइट। बट वो काम आपका यहीं से उठाएंगे। एंड जो इंडिया वाले टूल्स भी, अगर आप प्रोटेस्ट नहीं करोगे उनके अगेंस्ट, उन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं उठाओगे, आवाज़ नहीं अपनी रखोगे, तो वो यूज़ करने लगेंगे जो प्रोडक्शन हाउसेज हैं। उनको रोकने का बेस्ट तरीका यही है।